फ्यूल पंप ऑन कर देते हैं। ट्रिप चालू हो रहा है 7287 लगा लो। लगेज वगैरह मेरा सारा ऐसा बन गया है। आई होप सब बढ़िया हो। एंड हम जा रहे एक नए ट्रिप के लिए फाइनली। काफ़ी लंबे टाइम के बाद केदारनाथ का ट्रिप करा था। आई होप आपको वो वीडियो थोड़ी पसंद आई हो। नहीं आई तो एक बार चेक कर लो गाइस प्लीज़। एंड अपना सफ़र चालू होता है। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर सही है हिसाब किताब। हाँ, जय ज्वाल्पा देवी माँ, ख्याल रखना हमारा एंड ट्रिप अच्छे से निकाल देना। टाइम हो गया 4:20 सुबह के। ग्लव्स पहनना भूल गया बस, चलो पहन लेते हैं। वेलकम माई चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जा रहा हूँ मैं एक नए ट्रिप पे, बढ़िया सा ट्रिप कर रहा हूँ। नहीं जा रहा हूँ मैं, काफ़ी टाइम से सपना था। आई मीन सभी का होगा जो एडवेंचरस बंदे हैं, और मेरा भी है, पर काफ़ी टाइम के बाद होगा तो वही करना है बस। अभी थोड़ा ग्लव्स पहनने में हो रही है दिक्कत। अभी चलते हैं। बात ऐसे, हम दो दोस्त जा रहे हैं, सिर्फ एक बाइक पे दो। लगेज सही से बंधा हुआ है, सही बंधा हुआ है। जय ज्वाल्पा देवी माँ, हमारा ट्रिप अच्छा करना। बाकी निकलते हैं भगवान का नाम लेके। तो अभी मैं जा रहा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ पर मेरा दोस्त आएगा, वहाँ से मैं उसे पिक कर लूँगा एंड फिर निकल लेंगे हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ। डेस्टिनेशन आगे जाके ही बताता हूँ आपको, अभी क्या बताऊँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया होगा जो भी है, पर लेट्स सी। मिलता हूँ यार, पहले ना दोस्त को पिक कर लेता हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो गाली बकेगा वो। और वैसे भी रात में वक्त का नहीं पता भाई आजकल। चलो ठीक है, मिलते हैं। आई होप आपको व्यू अच्छा आ रहा हो, बट मे भी एंगल अच्छा आ रहा हो। एंड अभी ऑफिस से आया था 4 बजे के, 4 नहीं 3:30 बजे पहुंच गया था। पैकिंग वैकिंग करने में आपने जो लगेज देखा उसे 1 घंटा लग गया है प्रॉपर, सच बता रहा हूँ। काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ काम करने में, बट ठीक है, हिसाब किताब हम चलते हैं। एंड यार वीडियो को ना यार लाइक कर दिया करो, कमेंट ही डाल दो कुछ यार, क्योंकि यार देखो मैं ये नहीं बोल रहा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आई होप आपको भी अच्छा लगे। जो इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप वो बता दीजिए। पहले मेरे पास दूसरा हेलमेट था जिसमें आवाज़ अच्छी नहीं आती थी, फिर मैंने दूसरा लिया। हाँ, ये आंटी ना रोज़ इस टाइम पर सफाई कर रही होती है। ये आप लोग देखो 4:30 बजे पर लग जाती है आंटी। तो अभी ऑफिस से आते ही निकल रहा था, क्योंकि छुट्टियों का थोड़ा सा है हिसाब किताब। पर ये है यार देखो, सुकून मिलता है आपका डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे, तो वही है बस। चलिए चलते हैं। सब बात ऐसी है भाई, कैमरा इसलिए खोला है, उत्तम नगर देख लो खाली पड़ा, खाली इस समय पे। और उत्तम नगर वाला रूट दिखा है इसने। वैसे तो पता ही होगा बहुत लोगों को जो उत्तम नगर रहते हैं कि भाई बहुत तगड़ा जाम रहता है यहाँ पे। 7 किलोमीटर मुझे इस पे ही चलना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए। हाय हाय, थोड़ा थोड़ा जाम, थोड़ा थोड़ा जाम, थोड़ा थोड़ा जाम। पर ये यार ऐसी बाइकें जब हम ले लेते हैं डोमिनार जैसी, मेंटेनेंस भाई टाइम पे देना पड़ता है यार, इन्हें बहुत मांगती है बंदे। चलो 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 गाइस, आगे मिलते हैं। तो लोगों की फ्राइडे नाइट ऐसे बनती है और मेरी फ्राइडे नाइट ट्रिप पे जाने से बनती है। तो अपना ट्रिप माई डॉमी बॉय, ऐसे लगेज बांधने का, अंदर में कुछ खास दिख नहीं रहा, बट अपना ट्रिप, अपनी फ्राइडे नाइट ऐसे ही जाती है। चलो चलते हैं। तो भाई 5:17 हो गए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। मतलब 17 मिनट वेट करते हुए हो गया। और मेरा कुछ
ठंडा है तो ये पहना हुआ हेलमेट के अंदर भी हवा ना लगे। बाकी लगेज कुछ ऐसे बांध रखा। दोस्त अभी आ रहा है, हाँ बाकी वेट कर रहे हैं। लेट्स सी कितना टाइम और लगता है। बाकी भीड़ बढ़ती जा रही है अब, जैसे जैसे सुबह हो रही है ना वैसे वैसे। अभी बहुत कम गाड़ियाँ थी, अब ज़्यादा होती जा रही है। और ये चौकी के बगल में रुकवा रखी है यहाँ पर। बस आ जाए दोस्त तो फिर चलते हैं। 6 बज रहे और दोस्त आ गया। अब चलते हैं यहाँ से। सो फाइनली 6:30 बजे हिट कर दिया है हमने जीटी करनाल रोड। कूड़े का पहाड़ मेरे लेफ़्ट साइड में है। तो जाने दे रहे हैं मस्त, आने भी दे रहे हैं। मैं भी डाइवर्जन हो 13 किलोमीटर का है, सीधा चलना है, वहाँ से लेफ़्ट लेना है। फिर देखो इसके अकॉर्डिंग तो 11 बजे डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे, पर हमें 12-2 बज जाएंगे आराम से। पर ठीक है, कोई बात नहीं, बस और कुछ नहीं। चलो मिलते हैं आगे। भाई 6:45 हो रहा है और यहाँ से सिंधु बॉर्डर 1 किलोमीटर है। और यहाँ पर किसानों का ना जो आंदोलन है वो चल रहा है दूसरा, जो कि फार्म प्रोटेक्ट आंदोलन 2 कह रहे हैं, वही चल रहा है। अब देखो आगे से तो गूगल मैप दिखा रहा है, एक आपको कट दे रहा है 650 मीटर के बाद। देखते हैं भाई क्या है हिसाब किताब, क्या बंद करा हुआ है या सीधा जा रहे हैं, वही चीज़ समझनी है। ये देखो दिल्ली पुलिस ने पूरा टेंट लगा रखा है, पूरा प्रॉपर स्क्वाड्स विक्रांत सब बैठा रखा भाई। पता नहीं है, देखो ये रहा सिंधु बॉर्डर 1 किलोमीटर है यहाँ से। और डाइवर्जन कर रखा होगा हाईवे बंद करके। हाँ डाइवर्जन कर रखा होगा, हाईवे अलाउ नहीं है। बस अभी डाइवर्जन ही पकड़ना है। पर यह भी आता है जब से फार्म प्रोटेक्ट हुए हैं तो लोग कम हो जाते हैं जाना। यार अच्छा खासा चल रहा है, क्या दिक्कत है। खाना खाएंगे, मस्त पराठे खाएंगे यहाँ पर। अब तो सब चल रहा था बगल में। तो मुझे इस चीज़ की थोड़ी टेंशन थी, बट अब नहीं है कि खुला हुआ है, पराठे चलेंगे मस्त। पराठे बढ़िया होते हैं, 1 नंबर के यहाँ पर मूरथल में। याद ताज़े हो जाएगी पूरी। और ये भी नहीं डाइवर्जन है पूरा का पूरा, तो वही चक्कर होगा। तो भाई बाहर निकल गए सिंधु बॉर्डर से, अंदर से भाई बहुत गंदा होता है। पूरा बैग मिल गया हमारे, और फिर से टाई करे ढंग से। बैग का सोल्यूशन तो करना पड़ेगा चंडीगढ़ रुक के। तो भाई 10:40 हो गए हैं। शाहबाद के लिए राइट। अम्बाला डायरेक्ट नहीं जाने देंगे, शाहबाद से जाना पड़ेगा। चलो देखो, गवर्नमेंट की गाड़ी तो आने जा रहे थे रे ये लोग, हमारी नहीं आने जाने देंगे। ओहो बंद करा पूरा का पूरा। तो भाई बात ऐसी है, अभी मैंने पॉल्यूशन करवाया था और जो कि मुझे यहाँ पे 200 रुपये का पड़ा, जो कि 100 रुपये का हो जाता है दिल्ली में। दिल्ली में टाइम नहीं लग पाया तो तब कराना पड़ा। और शाहबाद से ही रास्ता जाएगा 10:40। और भाई इंटरनेट सर्विस बंद हो गई यहाँ पे, तो ऑनलाइन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो वायर कनेक्शन है उसी पे हो पा रहा है। अब शाहबाद से हमें जाना पड़ेगा चंडीगढ़। थोड़ा सा आगे चले जाए तो पता लग जाएगा चंडीगढ़, या फिर बोर्ड लगा हुआ पा जाए हमें चंडीगढ़ का, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वही है बस, देखो। सो टाइम हो रहा है 9:40। यहाँ पर ढाबे पे आए हैं हम दोस्त फ्रेश होने गए, और मेरी बाइक यहाँ खड़ी है। कुत्तों को लोगों ने बाहर टांग दिया, मतलब बांध दिया है। जर्मन शेफर्ड वहाँ पर गोल्डन रिट्रीवर, उसे दिखेगा मेरे दोस्त को आते ही कुत्ते की तरफ भागेगा वो। यहाँ से अभी भी दूर है यार, मतलब 140 किलोमीटर है जो मेरी डेस्टिनेशन है हमारी चंडीगढ़। और ये वाला हाईवे बस यहीं तक का है। उसके बाद ये अम्बाला के लिए नहीं जाएगा, यहाँ से लेफ़्ट लेके फिर राइट में जाना पड़ेगा। 154 है, 152 हाईवे लगेगा। NH 44 नहीं चलेगा, तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, बट स्टिल 140 किलोमीटर कर देंगे जल्दी।
हाँ, एक चाय ब्रेक के लिए रुके थे, बाकी और कुछ नहीं करा हमने। बाकी चलो शाहबाद से चंडीगढ़, चंडीगढ़ 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 के लिए यही सी लग रही है रोड हमें जाती हुई। यहाँ नेट की सर्विस भी चल नहीं रही है, पूछना तो पड़ेगा ही पाजी से। हाँ मंजी साहब गुरुद्वारे से मुड़ जाओ। ठीक है। मंजी साहब गुरुद्वारे से मुड़ोगे ना, हाँ तो मारकंडा नदी क्रॉस करना, हाँ। माता का मंदिर आएगा। हाँ तो आपने इस तरफ जाना है पटड़ी पे। ठीक है। कच्ची पटड़ी है वो, तो वो जाएगी सहा। अच्छा, आपने ऐसा बोलना, हमने सहा जाना, सहा से सीधा पंचकुला चंडीगढ़ रोड। सहा, ठीक है भैया, सहा। याद रख लो रास्ता, हमें वापस भी आना है इससे। जगह तो बहुत है फिर भी। से काम बन रहा है भाई यहाँ पे। पहले वहाँ की गाड़ी निकालने दी है, फिर अब यहाँ की निकलेगी, क्योंकि रास्ता गांव का है ये, जो कि चंडीगढ़ की तरफ जाएगा। खेत देते हैं। जय भोले की। पावर 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 डोमे बॉय, सो योर पावर डोमे बॉय। भाई कितनी भीड़ लगी पड़ी है, ये तो जब हाँ या वहाँ से चली जाएगी। उस गाड़ी के बगल से भी तो रास्ता है। एनिमल में तो भाई पिंड विंड से निकल के हम साहा की तरफ चले गए। साहा से हम पंचकुला की तरफ जाना है। अब पंचकुला यहाँ से 70 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर चंडीगढ़। पंचकुला से होते हुए चंडीगढ़ जाएंगे, तो 20-30 किलोमीटर बढ़ गया है ये हाईवे ब्लॉक होने से। बट अब मुझे हाईवे मिल गया तो काफ़ी सही हिसाब किताब है। चलो आगे चलते हैं और बताते हैं कि कितना टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से 1:30-2 बज जाएंगे हमें पहुँचते पहुँचते हमें अपनी डेस्टिनेशन पे, पर ठीक है कोई नहीं। तो भाई यहाँ से साहा ख़त्म हो गया है और पंचकुला रह गया 55 किलोमीटर, और पंचकुला से हैं फिर चंडीगढ़, ये वाला हिसाब है। तो 20-30 किलोमीटर मेरे ख्याल से फालतू ही चल रहे हैं हम, और कोई नहीं, ठीक ठाक है। हाईवे की रोड है, अच्छी है, ठीक है। ये थोड़ा सा सिटी आई है यहाँ पे, तो ये भी थोड़ा ठीक लगता है। सिटी आती जाती रहती है ना, तो डर कम लगता है, ऐसा लगता है चलो ठीक है। एंड करवा दी तूने डोमी बॉय मेरी। चलो भाई, सबने यही बोला पहले पंचकुला जाओ फिर वहाँ से चंडीगढ़ जाओ, और वहाँ से जहाँ जाना वहाँ जाओ। शकल से ही लग रहा है तुम्हें। यहाँ फल फूल वहाँ से ही खरीदेंगे, चंडीगढ़ से। चलो भाई, हाँ ये रहा ना पंचकुला 50। पंचकुला चलते हैं, और पंचकुला से फिर वहाँ से कहीं पर भी चल लेंगे, ये ठीक है। चलो भाई अजी ये रोड बढ़िया मिल जाए आगे जाके, ऐसा रोड ना हो, नहीं तो वाला रोड ना सही नहीं है, मतलब बहुत पुराना वाला रोड है ये, तो गड्ढे गुड्ढे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा। इसमें ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकते, 50-60 से ज़्यादा। और हमारी डोमी बॉय ने भी हाथ खड़े कर दिए थोड़े से पेट्रोल की वो लेके, कि थोड़ा सा पिला दो, जैसे भूख लग गई अब। तो कोई नहीं, चला लेगी, पंचकुला तक तो पहुंचा ही देगी, फिर डलवा ही देंगे पेट्रोल। तो ये सही है। अब हाँ ये हाईवे पे आ गए ना हम, अब सही है हाईवे।
थोड़ा सा पैच खराब था पर ठीक है, अब सही है। पंचकुला लिखा हुआ आ गया, बढ़िया है। चलो 11:30 हो गए हैं, 11:30 बज गए हैं, ज़्यादा नहीं 11:30 है बस, ठीक है। हाईवे पे मिल गए, ये बहुत बढ़िया हो गया हिसाब किताब, तो दिक्कत होती फिर। चलिए 11:35 हो रहे हैं और यहाँ से 10.25 किलोमीटर है और पंचकुला भी इसी रोड पे है। एक जगह ऐसी बोर्ड पे मैंने चंडीगढ़ भी देखा था आगे, तो रास्ते पे ठीक है हम, और हरियाणा में होने के कारण नेट चल नहीं रहा, ये दिक्कत है। लोग जैसे जैसे कह गए कि उधर उधर जाना है, ऐसे जाना है, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, वही हो रहा है, लोगों पे चल रहा है सब कुछ। घंटा तो वही खाएगा, और फिर वहाँ से चंडीगढ़ अलग, तो मतलब 12:30 डेढ़ बज जाएंगे, 1:30-2 के करीब पहुँचेंगे हम लोग। स्ट्रगल वैसे परसों रात में भी 4 घंटे ही सोया था, कल रात तो सोया ही नहीं आने के चक्कर में। पर हाँ यार 20-30 किलोमीटर फालतू तो पड़ ही रहा है, ये पड़ भी रहा है, ठीक है कोई नहीं। ये जाने ही नहीं देते तो ज़्यादा दुख होता मुझे, या फिर कुछ हो जाता, फंस जाते तो ज़्यादा होता, तो कोई बात नहीं। देखो पंचकुला सीधा दिखा रहा है, चलो आगे मिलते हैं आपसे। अभी एक जो कि हमारा होटल जो हमने बुक करा चंडीगढ़ में, वो अभी यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, एंड टाइम हो रहा है 12:10। अभी थोड़े पहले फ्यूल अप भी करवाया था, 390 रुपये का मैंने फ्यूल अप करवा दिया। तो भाई 12:30 के करीब हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान में हूँ, पर मैं राजस्थान में नहीं हूँ। हरियाणा कह लो या पंजाब कह लो इसको, मैं पंचकुला में हूँ एक तरह से। पंचकुला 2-3 किलोमीटर ही है शायद, या फिर हो गया, मैं हूँ पंचकुला में। और काफ़ी बढ़िया नज़ारे लग रहे हैं, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहाँ घूम रहा हूँ जयपुर में। और आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये देख लो, पंचकुला 2 किलोमीटर है यहाँ से। बढ़िया है ये दूसरा रास्ता है कि फार्म पोटेक्स के कारण वहाँ पर बंद करा हुआ है जो हाईवे, पर अच्छा है, ये नज़ारे भी अच्छे दिखे मुझे। और ऐसा कोई ज़्यादा जाम नहीं था, तो ठीक था हिसाब किताब। चंडीगढ़ शिमला ज़्यादा दूर नहीं है, 94 किलोमीटर है, पर शिमला नहीं जाना भाई हमें, शिमला कभी और के लिए। पंचकुला 1 किलोमीटर है, हमें सीधा जाना है, सीधा। चलिए मिलते हैं आगे आपको रूम में, 1 बजे तक तो आई होप में पहुंच ही जाएंगे रूम पे। बेसिकली 6:20 या 6:30 बजे निकले थे हम लोग, और ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं लिया हम लोगों ने, हार्डली आधे घंटे का 45 मिनट पूरा का पूरा टोटल ब्रेक लगा के, तो उस हिसाब से हम पहुंच गए 1 बजे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये पंचकुला है भाई, चंडीगढ़ जैसा फील ज़रूर आ रहा है यहाँ पर हाँ आगे जाके चंडीगढ़ मिल ही जाएगा, तो वही है। तो फीलिंग अच्छी आ रही है चंडीगढ़ में आके, और अच्छी आती भी है सच बताऊँ तो। ओहो चंडीगढ़ में फीलिंग भी अच्छी आती है। क्या हो गया यहाँ पर भाई, आर्मी हाँ भाई कुछ तो हुआ होगा। गोल चक्कर से सीधा जाना है हमें, सीधा टिक 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 टिक। और डेस्टिनेशन दूर नहीं, 12 किलोमीटर है, और 12 किलोमीटर भी ना ऐसे इतने लंबे लग रहा है, ऐसे लगे कब होगा पूरा। सच बताओ ना, मेरे पेट में भी ना दर्द सा हो रहा है, मुझे नहीं पता फ्रेश होने के कारण हो रहा है, किस कारण हो रहा है, पर हो रहा है किसी न कारण, तो शायद फ्रेश के कारण होगा। और भाई तुम मानोगे नहीं, डिहाइड्रेशन इतनी हो गई है कि जलन हो रही है अब तो। अपने मानता हूँ ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए,
पर रियल एक्सपीरियंस तो रियल एक्सपीरियंस होता है। बाकी यार पंचकुला में अच्छे बने हुए हैं यार घर, ऐसा कुछ बात नहीं है। चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ ही है एक तरह से। ओ भाई क्या बात है, कितने बढ़िया बढ़िया घर बने हुए हैं यहाँ पे। और ये रोड देखो, पता ही नहीं लगता कि इंडिया का है। चलो तो भाई चंडीगढ़ आए 5 बजे 44 चिकन बर्गर और पेस्ट्रीज खाने। आमंड पेस्ट्री 70 की और चिकन बर्गर आया